तो जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है, बहुत ध्यान से समझना आज की कथा को, जिस पे गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शंकर की कृपा होगी। बिना गुरु कृपा के किसी को शिव जी नहीं मिल सकते, और बिना शिव जी की कृपा के किसी को राम जी नहीं मिल सकते। अगर गुरु कृपा नहीं होगी तो शिव कृपा नहीं होगी, और शिव कृपा नहीं होगी तो राम कृपा नहीं होगी। आप लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण में बिल्कुल स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाहि पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। भगवान राम कह रहे हैं कि जिस पे शिव जी की कृपा नहीं होगी उस पे कभी हमारी कृपा नहीं हो सकती। और राम जी ने तो यहां तक कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। अगर मेरा सबसे खास व्यक्ति भी भगवान शिव का विरोध करेगा तो राम जी कहते हम सपने में भी उसे कभी देखना नहीं चाहते। तो राम जी से पूछा तुम्हारा सबसे खास कौन है? तो राम जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में कि बिन छल विश्व नाथ पगनेहु, और राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका प्रेम श्री राम जी के चरणों, शिव जी के चरणों में है, राम जी कह रहे वो हमारा सबसे खास है दुनिया में। तो बात आती है जिस पे गुरु कृपा होगी उस पे शिव कृपा होगी, और जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा होगी। और अच्छा, जिस पे राम जी की कृपा हो जाए फिर उस पे किसकी कृपा होगी? गुरु जी की कृपा से मिले हैं शंकर जी, शंकर जी की कृपा से मिले हैं राम जी, तो राम जी की कृपा से कहाँ मिले हैं फिर? क्योंकि राम के मिलने से भी तो कुछ मिलना चाहिए फिर, तो फिर क्या मिलेगा? बोले जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। और राम दाहिने जेई भये, सो सबई दाहिने होए। जिसको राम त्याग देंगे वो किसी के काम का नहीं रहेगा। परिवार वाले भी शाम नहीं होने देंगे और आग लगा देंगे। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक सरकार तुम्हारे भीतर बैठे हैं, और सरकार ने तुम्हें छोड़ा और तुम गए। तो निवेदन बस ये है कि भगवान का नाम लेते रहो। ज्यादा ने बने भैया, ज्यादा भजन पूजन ने कर पाओ तो इतो नियम तो बना ही लियो एक कथा से। शाम को जब सोन लगो, बिस्तरा में चले जाओ तो दो ही हाथ जोड़ के भगवान से इतनी तो 1 मिनट को टाइम देने लगो भगवान को सवेरे, और 1 मिनट को शाम को, बस इतो कर ले। 2 मिनट की पूजा बता रहे हम, बिल्कुल दुनियादारी से दूर। जब सोन लगो दो ही हाथ जोड़ के कहियो के हे भगवान, देखो तुम मानत हो राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, हनुमान को, शंकर जी को, कहियो ए सीताराम हमाओ अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। बस इतनी कह के सूरज जो, हे प्रभु हमाओ अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, अब हम सो रहे। ऐसा क्यों कहना है? ऐसा इसलिए कहना है, हो सकत है कहो अपन सोते ही सोत मर जाए।
भाई कोई गारंटी तो है ना कि अपन रात में मरे ने। और अगर अंतिम प्रणाम करके सोओगे, आखिरी में भगवान का नाम ही तो निकला मुंह से, बाकी तो पर सो गए कुछ निकला नहीं। तो भगवान से कहो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। और सवेरे जब उठो कोशिश करियो, 2-4 दिन दिक्कत हुई के बाद आदत में आ जाए। एक नियम बना लो कि सवेरे उठे हैं और मुंह में से जो पहलो शब्द निकर है वो राम निकर है। वो केला ने तुम्हें कुल्ला भी नहीं करने, तुम्हें बिस्तरा भी नहीं छोड़ने, बस आंखें खुली कर जो राम। उसका हुई है अगर रोज उठवे पे इतने आदत पड़ गई कि आप पहलो शब्द निकर है राम, तो फिर हमारी गारंटी है जो अंदना इतने से उठो सो आखिरी शब्द राम ही हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बस सवेरे आंखें खुले कर जो राम। हम तो कहते फिर सो रहे हो, तुम्हें बिस्तर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कहो कि हमने नहाओ नहीं है, तो अकेले चाम रेखों गीले करे से अगर राम कहने हैं, चाम रेखों गीले करवे के बाद अगर राम कहने हैं, तो जोन जीव राम कह रही बस 24 घंटा गीली है, वो सपरवे की आवश्यकता नहीं है। बोलो 24 घंटा गीली है जीव के नहीं है, खाली चमड़ा गीला हो जाए फिर भजन करो। तो जिस जेहवा से भजन करना है वो जेहवा निरंतर गीली है, तो तुम्हें स्नान की आवश्यकता नहीं है। और रात में जब सो और जाको के हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार, क्योंकि कई बार कई लोग सोते सोते मर जाते हैं। एक घटना हमारे आपके साथ भी घट सकती है, तुरंत नींद तो लगे न। भगवान से एक प्रार्थना करियो डरे डरे के प्रभु अगर कल का सूर्य उदय तुमने मुझे देखने को दिया, आज इसी छतरपुर जिले में, दुनिया तो बहुत बड़ी है, कई लोग उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे, कंधे पे उठाए गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कितने बड़े जिले में आज 10-20 आदमी ने मरे हों। अगर तुम उठ गए हो तो ये भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, वरना कई लोग उठे नहीं, उठाए गए। तो भगवान से कहना प्रभु अगर कल का सूर्य उदय तुमने मुझे देखने को दिया, तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु आज तुमने मुझे एक दिन और कुछ अच्छा करने का दिया है। 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो। तुम्हारे घर से मंदिर 4 कदम होगा, 40 कदम होगा या 400 कदम होगा, इससे ज्यादा मंदिर कभी दूर नहीं होते। भगवान कहते हैं अगर तू अपना घर छोड़कर 4 कदम चल के मेरे मंदिर में आ जाएगा, तो मैं तेरे लिए अपना बैकुंठ छोड़कर घुआरा में आ जाऊंगा और मैं तुझसे मिलूंगा। भगवान बैकुंठ छोड़ करके घुआरा आ गए, और तुम गांव के गांव में कई तो ऐसे बैठे हो जो आर पापी, बिल्कुल दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रेत जोताई, और जो शाम को पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और तुमने जूता ढूंढे कि अब बेदराए नया आरती में बेद जाए। कई आदमी तो कहूं रामनवमी ने पढ़े तो वे मंदिर ने जाए, कृष्ण जन्माष्टमी ने पढ़े तो वे कृष्ण मंदिर ने जाए, और कछु महापापी तो वही देना नहीं जाते। मंदिर जाया करो, जिगत में मंदिर जावे को टेम नहीं है, और मर के बैकुंठ की आशा रखे हो। जो जीते जी मंदिर जाता है वही अंत में भगवान के मन तक पहुंच पाता है।
ऐसे मंदिर नहीं जाओगे तो कभी ने स्वर्गवासी लिखे से कछु ने बैकुंठवासी लिखे से कछु ने कुछ कौन नरक में मारो हो कीड़ा पार्क है इतना के लिए फोटो में टंगवा दे कि पिताजी स्वर्गवासी होगा वो तो ये बैठे बताओ। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो, एक बार मंदिर जाया करो। शाम के शाम जाओ या सुबह जाओ, जाके चौखट पे मूड पटक के घरे भगे जो को पूछे काय खो गए थे। अब हम बता रहे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनत हैं तो एक मिक्सचर की मशीन आउट है। अब हम जब जा रहे थे शारदा माई मंदिर तो गली में मिली थी बहुत बड़ी, कहाँ गया 60 जी पे गाड़ी चला रहे थे, मिली थी एक बहुत बड़ी बात मिक्सचर की मशीन अपन को। वो मशीन में सीमेंट गिरत है, गिट्टी गिरत है और रेता गिरत के नहीं, पर एक आदमी चलावे वारो ठाणो रहे। जैसा ही मसालो बनो रो ने पलट दो, फिर डारो, फिर पलट दो, फिर डारो, फिर पलट दो। अच्छा सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, और मशीन चलावे वारों को हफ्ता ससुरारे चलो जाए जैसो जो हम देविंदा को। तो बताओ वह गिट्टी काम की रहे है, रेता काम की रहे है, सीमेंट काम की रहे है, और अगर रोज पलटत रहो तो मशीन भी काम की रहे और मसालो भी काम को रहे। ऐसा ही तुम शाम के शाम भगवान के मंदिर जाएंगे और जाके भगवान के ते मूड पटक दई। भगवान के में कया है कि जो दिन भर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भीतर भरत रहो सो हम पलट भी आए कि जब मशीन सुरक्षित बनी देवे। भगवान बोले फिर कर जो कल फेरा है भर के पलट भी, दिन भर भरो मनो शाम को पलट आओ भगवान के मंदिर जाया करो। मंदिर जाके भगवान के सामने प्रणाम करके और दो ही कान पकड़ ले कि आज के अपराध क्षमा, हिसाब तुरंत हो जाए तो अच्छो रहे थे। भाई रोज की मजूरी जैसे मान चलो रोज मजूरी बटे, कहूं कहूं महीना बटत, कहूं कहूं हफ्ता सो में गिचड़ होत। तुमने इतने दिन भर दा हम तो हतो दिन आदि आए थे मालक करो तुम 10 भाई आ जाई को आ जाई होन दे, कल को कोई हिसाब नहीं। कहा पता कल मार गए तो हिसाब और रह जाए फालतू में। तुरंत शाम के शाम जाओ भगवान से कहियो जे कान पकड़े आज के अपराध क्षमा, और क्षमा हो भी जात। देखो एक बात बताएं, जब अपन पढ़ते पहले अबे भी है जो सिस्टम, तो शुरू से अपन से लिखतों तो बनत नहीं, तो घर के पेन नहीं देते, शीश देते हैं पेल बाल बच्चों। एक रब कापी दे देते के गूदत रहो तो मैं जो गूदने हो सो, पर संगे रबड़ भी देते, गूदा फादी भाई और उन्हें रबड़ से मिटा लो। भगवान भी जानते अपनों के बाल बच्चे आए कि जो तो गलती कर है ही, जो गलती कर है तो भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगाई, थतोलो अपनी लोनी जो पकड़ो, जब रबड़ ये लगाई भगवान ने, कितना बड़ी गलती हो जाए कान भर पकड़ ले, बोलो माफ हो जाए कि नहीं। अपने गांव देहातों में पंच आटे लगत हैं, 4 पंच जुरे 5, काहे तुमने गलती करी, उन्हें कही हाउ मालक हो गई, तो बोले अब 4 जनों में कहो कि गलती भाई अब ने हुज्जे, पकड़ो कान। उन्हें 2 ही कान पकड़े, कही मालक अब ने हुज्जे जा गलती, पंचों ने कही जाओ माफ कर दो, हो जाते हैं सो कि नहीं हो। पंच माफ करत कान भर पकड़ने पर आज को जो दुर्भाग्य है, पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त तो अच्छा वे तुम कोनों के घरे गोली मारवे जा रहे हो कितने गुस्सा में, और अगर ओके पूरे घर के
दरवाजे कान पकड़ के घुटनों के भर खड़े मिल जाएं तो एक बार तो हाथ ढीलो पर जने पर बताओ कितना गुस्सा में गए हुए अपन। अगर ओके पूरे घर के ऐसे कान पकड़ के ठाणे हो जाएं तो एक बेर तो अपन सोच भी क्या नहीं, अब पहले पूछ लाएं कि बात का है। पहले हमारे यहां गलती होती थी और व्यक्ति कान पकड़ लेता था और उसकी गलती माफ हो जाती थी। आज ये दुर्भाग्य है, आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? गलती भी कर रहा हो और अगर कान पकड़ ले तो गलती माफ हो जाती, पर वो कान नहीं पकड़ रहा हो। आज को आदमी सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। निवेदन आज की कथा में बस इतना है कि मंदिर जाना प्रारंभ करो।